हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा दुबे ब्लॉग्स। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग दिल्ली पहुंच चुके थे। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था। और दिल्ली से हम लोग निजामुद्दीन स्टेशन से निकल करके आनंद विहार स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट ट्रेन वहां से है। और मुझे लगी थी जोरों की भूख, तो सबसे पहले मैं चलती हूँ खाना खाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चे तो खा करके चले आए थे। मैं सामान के पास बैठ के वेट कर रही थी, क्योंकि ट्रेन जो है हमारा 4 घंटे बाद है। और तो मैं सुबह से मैं कुछ नहीं खाई थी, 1 या 2 बज रहे हैं अभी, तो कुछ नहीं खाई थी, तो इसलिए मुझे भूख लगी थी। तो मैं सोची पहले हस्बैंड और बच्चे खा लेते हैं, फिर मैं जाऊंगी खाने के लिए। तो मेरी लड़की दिखाने मुझे गई है, मेरी बेटी, कि कहाँ पे खाना है। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ वेज थाली, और मेरी बेटी जो है वो लेती है आइसक्रीम। खाना तो खा चुकी थी, लेकिन उसको खाना था आइसक्रीम, तो मेरे साथ बैठ के आइसक्रीम खा रही थी और मैं अपना खाना खा रही हूँ। और खाने के बाद मैं निकलती हूँ फिर से अपना वेटिंग एरिया में, क्योंकि सब वहीं बैठे हुए हैं। यहाँ का जो होटल है या फिर जो भी स्टेशन है बहुत क्लीन था, अच्छा था, इसलिए प्रॉपर हम लोगों ने खाना भी खा लिया। और ये है मेरी सिस्टर का बेटा, जो मिलने आया था मुझे। जब हम लोग वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं, तो मेरी सिस्टर आई मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि वो दिल्ली में ही रहती है, तो इसीलिए वो आ गई हमसे मिलने के लिए। तो फिर वो डिनर का भी खाना बना करके लेके आई थी, और लंच का भी लाई थी, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए हम लोगों ने खा भी लिया। वो बोल रही थी मैं लाई हूँ, खा लो। फिर हम लोग बोले नहीं, अभी इवनिंग में ही हम लोग खा लेंगे। तो ये है मेरी सिस्टर, और ये बात कर रही है अभी मेरे हस्बैंड से। और फिर देखिए अभी हम लोग पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं। उसको पता नहीं था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, फिर बोलती अच्छा वीडियो शूट कर रही हो। तो हम लोग लगभग 1 साल के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि छुट्टी हुई थी जो पिछले साल, तो मैं दिल्ली होकर के फिर आई थी गांव से। तो मैं उस बार मैं क्या की थी, दिल्ली में स्टे कर ली थी 2-3 दिन, तो उसके यहाँ रुकी थी, तो इसलिए मिलना हो गया था। क्योंकि मैं आ जाती हूँ गांव, तो किसी भी सिस्टर से मिलना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो आ गई। क्योंकि वो इस बार छुट्टियों में गांव आने वाली नहीं है, तो हम लोग की मुलाकात भी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हम लोग स्टेशन पे ही मिल लिए। और इतने लंबे टाइम बाद सामने फेस टू फेस मिलने में बात ही नहीं ख़त्म होती है। फ़ोन पे तो ऐसे बात होती ही रहती है, लेकिन फिर भी फेस टू फेस मिलने में बात ख़त्म ही नहीं होती है। और ऐसे बात करते करते हम लोग का ट्रेन का टाइम हो जाता है। हम लोग इतना लंबे टाइम बात करते ही रह गए कि पता ही नहीं चला कब जाके 4 घंटे हम लोग के कंप्लीट हो गए, और हम लोग के ट्रेन का टाइम हो गया है। और हम दोनों ही सिर्फ बातें कर रहे हैं, बच्चे आपस में खेले जा रहे हैं, और सब मतलब अपने में बिज़ी हैं, लेकिन हम लोग की बात ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तब तक ट्रेन का टाइम हो गया, और हम लोग निकल पड़े अपने प्लेटफॉर्म पे, जहां हमारी ट्रेन आएगी। प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग निकल रहे थे, तो हमने देखा कि वॉल्स पे इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स की हुई थी, जिनको मैंने सोचा कि इसको तो कैप्चर कर लेना बेटर होगा, तो इसलिए मैंने इसको कैप्चर किया। बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है ये हमारा गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों का पेंटिंग यहाँ पे हुआ है। और ये सब कौन सा आर्ट है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, तो इसलिए मैंने कैप्चर कर लिया और मैं निकल पड़ी। अब 1 दिन पहले से हम लोग ट्रेन में थे, तो मैं काफ़ी थकी थकी सी लग रही हूँ, इसलिए चेहरे पे काफ़ी थकान दिख रहा है। तो फिर अभी हम लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। उधर से सीढ़ियाँ हैं, लेकिन हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए स्लाइड वाली मतलब सीढ़ियों का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सामान हम लोग के पास बहुत ज़्यादा है। और मेरी सिस्टर का जो बेटा है वो रो रहा है यहाँ पे, वो बोल रहा है कि मुझे भी ट्रेन से जाना है, चलो काफ़ी टाइम हो गया बोलो। क्योंकि वो लोग जब गांव आते हैं तो वो अपनी गाड़ी से ही आते हैं, दिल्ली से पास में पड़ता है, इसलिए तो वो लोग अपनी गाड़ी से ही आते हैं। उसको भी लंबा टाइम हो गया ट्रेन में बैठे हुए, इसलिए रोए जा रहा था। और यहाँ पे आएगी हमारी ट्रेन, तो हम लोग वेट कर रहे थे। फिर फाइनली हमारी ट्रेन आ गई, और मैं यहाँ पे ट्रेन की शूटिंग कर रही हूँ कि ट्रेन आ रही है तो। और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि फाइनली इतना वेट के बाद हमारी ट्रेन आ गई। जब हम लोग ट्रेन में बैठे थे, तभी भी ट्रेन हमारे 4 घंटे वेट करने के बाद आई थी। और अभी जब हम लोग वापस से यहाँ भी जाना था गांव के लिए, दिल्ली से भी लेना था, तो हमारी 5 घंटे के बाद से ट्रेन थी। तो हम लोगों ने मतलब आने में ही 1 घंटे लग गया निजामुद्दीन से ये
आनंद विहार तक आने में ही, स्टेशन से आने में ही इतना टाइम लग गया, 1 घंटा के लगभग, लेकिन फिर भी 4 घंटे वेट किया और हम लोग ट्रेन में बैठ गए। और ये है अगले दिन सुबह का, जब सुबह मैं ब्रश करने के लिए उठी थी, फ्रेश हुई थोड़ा सा, तो ये बनारस स्टेशन पे मैं थोड़ा छोटा सा शूट करती हूँ। और यहाँ पे फाइनली हम लोग उतर गए हैं नीचे और सभी के सभी ऐसे थके थके से लग रहे हैं, क्योंकि 2 दिन का सफ़र काफ़ी लंबा होता है। 2 दिन का सफ़र करने के बाद हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। और ये आया है मेरा भतीजा मुझे लेने के लिए, और सब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये भी बहुत ज़्यादा खुश है, इतना ज़्यादा शर्मा रहा है क्योंकि ये मिला ही है हम लोग से 1 साल के बाद, इसलिए काफ़ी शर्मा रहा है। और ये तो मेरे से फ़ोन पे बात भी नहीं करता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पहचान भी नहीं रहा है। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे सारा सामान रखने के बाद, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा भर गया था, तो एक सीट पे 3-3 लोग बैठे थे और मेरा बेटा मेरे गोदी में बैठा था, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और हम पीछे 3 लोग बराबर बैठ नहीं सकते थे, सिर्फ 2 लोग बैठे। तो ऐसे करते हुए हम लोग पहुँचे घर की तरफ। ये रहा हमारा ट्रेन की जर्नी गाँव जाने के लिए।